हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बच्चों, आज हम इंग्लिश क्लास 6 सिंटैक्स बुक बोर्ड के यूनिट 2 जी है अ ड्रीम दैट ब्रॉट अ बिग चेंज। ठीक है, यूनिट 2 की एक्सरसाइज नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अमेजिंग है और बहुत इजी है करने में। ठीक है, इजी इसलिए है ताकि जब आप लोगों को समझ में आ जाएंगी ना चीज़ें तो बहुत इजी है। तो सबसे पहले कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना होता है बच्चों, हमें क्वेश्चन पढ़ना होता है। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ठीक है, रीड द टेक्स्ट एंड राइट द करेक्ट सेंटेंस इन योर नोटबुक। यानी कि वो कह रहे हैं कि जितने भी ये आप लोगों को 6 सेंटेंसेस दिए गए हैं ये इनकरेक्ट हैं। अब आप लोगों ने ये टेक्स्ट को पहले रीड करना है, चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और फिर उसके बाद आपने इन जो मिस्टेक्स होंगी उन मिस्टेक्स को करेक्ट करना है। तो चैप्टर हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो अब हमने जल्दी से इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल में हमें देखें, एग्जाम्पल दी गई है, हम देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व की गई है। कमाल वॉज स्टैंडिंग ऑन द बस स्टॉप। ठीक है, तो क्या कमाल बस स्टॉप पे बैठा हुआ था? तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो हमने करेक्ट करके इसको लिखा है कमाल वॉज स्टैंडिंग एट द रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो कमाल कहाँ बैठा हुआ था अपने ड्रीम में? रेलवे स्टेशन पे। तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला हम सेंटेंस पढ़ते हैं बच्चों। द डॉक्टर एट द स्कूल had said that Kamal was strong and healthy। तो क्या ये जुमला सही है? नहीं। जो गलती होगी हमें सबसे पहले तो बच्चों उसको क्या करना होगा, हमें उसको अंडरलाइन करना होगा। तो डॉक्टर ने ऐसा नहीं कहा था, बल्कि डॉक्टर ने कहा था कि वो वीक है। स्ट्रॉन्ग की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों? वीक, WEAK, वीक। तो बच्चों इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग की जगह पे वीक हो जाएगा और हेल्थी की जगह पे अनहेल्थी आ जाएगा, क्योंकि डॉक्टर ने उसको कहा था कि कमाल जो है ना वो वीक और अनहेल्थी है। ठीक है, तो ये हमने सही कर दिया। अब सेकंड सेंटेंस हम पढ़ते हैं। यू विल नॉट बी एबल टू टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड सिंग सॉन्ग्स। तो क्या ये सही है? नहीं। टॉक उसने नहीं कहा था डॉक्टर ने। ठीक है, टॉक की मिस्टेक है और इसमें आएगा लॉन्ग टाइम एंड सिंग सॉन्ग्स। ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं कहा था डॉक्टर ने। डॉक्टर ने कहा था कि यू विल नॉट बी एबल टू टॉक की जगह पे बच्चों क्या आएगा? वॉक। आप ज़्यादा टाइम तक वॉक नहीं कर सकते, लॉन्ग टाइम तक क्या नहीं कर सकते? फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉक, फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस आएगा। आप वॉक लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं कर सकते, टाइम की जगह पे डिस्टेंस आ जाएगा। और सिंग सॉन्ग्स की जगह पे आ जाएगा बच्चों क्लाइंबिंग ट्रीज, क्लाइंबिंग हिल्स, ट्रीज और इस तरह ना, क्लाइंब हिल्स। ठीक है बच्चों, तो डॉक्टर ने उसको कहा था कि यू विल नॉट बी एबल टू वॉक फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड सिंग सॉन्ग्स की जगह पे क्लाइंब हिल्स। ठीक है बच्चों, अब आता है नंबर 3। बट वाई एम आई बैड एंड नॉटी। तो ये वो पूछता है कि भाई मैं क्यों जो है, बट उसने बैड एंड नॉटी नहीं कहा था। ठीक है, उसने कहा था आई एम, बैड की जगह पे चेंज होगा। ठीक है, और नॉटी भी चेंज होगा। तो बैड की जगह पे आएगा वीक, क्योंकि ऊपर उसने कहा था वीक है और अनहेल्थी है। ठीक है, तो WEAK वीक, बैड की जगह के ऊपर वीक होगा एंड नॉटी की भी जगह पर सिक आ जाएगा, अनहेल्थी यानी कि सिक। ठीक है, बट वाई एम आई वीक एंड सिक। ठीक है बच्चों, उसके बाद है नंबर 4। यू शुड स्लीप लेट एंड वेक अप लेट। ठीक है, तो उन्होंने ये नहीं कहा था डॉक्टर ने कहा था यू शुड स्लीप अर्ली
आप जल्दी सोच सकते हो और वेकअप अर्ली और जल्दी उठो, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 है बच्चों, यू शुड नॉट ईट टू मैनी फ्रूट्स और नट्स और वेजिटेबल्स। बट आप ये सोचें कि फ्रूट्स तो हमें खाने चाहिए, हमें वेजिटेबल्स भी खाने चाहिए और नट्स भी खानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रूट्स की जगह फ्रूट्स चेंज होगा, नट्स होगा और वेजिटेबल चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यू शुड नॉट ईट टू मैनी स्वीट पान और छालिया। ओके बच्चों, कि यू शुड नॉट ईट टू मैनी स्वीट पान और छालिया। उसके बाद लास्ट है, यू शुड ऑल्सो टेक अ टैबलेट डेली एंड वॉश योर क्लॉथ्स बिफोर एवरी मील, ठीक है। तो क्या रोज़ टैबलेट लेनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टैबलेट हमें रोज़ नहीं लेनी चाहिए। हाँ, अगर जब हम बीमार हो जाते हैं और हमें डॉक्टर कोई टैबलेट देते हैं तब हमें लेनी चाहिए, अदरवाइज़ हमें कोई टैबलेट मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। और क्या हमें हर खाने के बाद कपड़े वॉश करने चाहिए? नो। तो यहाँ पे आएगा यू शुड ऑल्सो टेक अ बाथ, ठीक है। हमें नहा लेना चाहिए, बाथ लेना डेली, एंड वॉश योर हैंड्स बिफोर एवरी मील, कि हमें अपने हाथों को साफ़ कर लेना चाहिए, वॉश कर लेना चाहिए और हमें डेली बाथ लेना चाहिए, क्योंकि बाथ से हमारी जो क्या कहते हैं, हमारी यार क्या बोलेंगे उसको, सेहत, सॉरी जो हमारी सेहत है ना वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो होप सो कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ आ गया है तो जल्दी से इस खुशी में सब्सक्राइब कर दें चैनल, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इंशाल्लाह मिलेंगे कल की वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।